Question number 4. Only 20 seconds. Just wait for the poll. आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब है बच्चे, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। क्वेश्चन नंबर 4. Fill the answer. Only 20 seconds. 12. Very good. USA is the right answer. Okay. USA में ड्यूल सिटीजनशिप है बच्चे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन। आज का एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, तो मैं कुछ सिलेक्टेड करवाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 13. Very good. Which one is competent to amend the law relating to Indian citizenship? Very good, very good, very good, very good. Come on. Quite impressive. Parliament. B. President and Council of Minister भी लिखा है 6 कैंडिडेट. Very good. But the right answer is Parliament. Okay. एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप में बच्चे। आपने यूएस सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 17. यूएनओ. The permanent member of Security Council have the exclusive right of which thing? Emergency, veto power, none of these. Okay. जल्दी से। सहजप्रीत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे सर ये पूछना था कि डबल सिटीजनशिप क्या होती है? अच्छा, मतलब एक ही कंट्री में कई कई जैसे अभी मैंने बताया बच्चे कि यूएसए में आपको डबल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, एक स्टेट की और एक कंट्री की। जैसे अभी हम पंजाब में बैठे हैं, हमें पंजाब की भी सिटीजनशिप लेनी पड़े और इंडिया की भी सिटीजनशिप लेनी पड़े, दैट इज कॉल्ड ड्यूल सिटीजनशिप। और ये जो यूएसए वाला ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ओके, अभी आ जाइए 17। लक्षिता, व्हाट इज योर ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 17? सर मैंने ये सब पढ़ा ही नहीं, मुझे पता नहीं। चलिए, पढ़ा नहीं तो मैं आपको पोल दिखाता हूँ। 64% कैंडिडेट ने 6C लगा दिया। हाँ भी, किसी ने इसको रीड किया हो एंड वांट टू अमेंड इट? ऑप्शन सी,
इज द राइट आंसर और रॉन्ग? Sir, सर वेटो पावर तो पक्का सही है। not sure for emergency declaration. Sir, veto power is for sure with the permanent members. Yes, and there is only a veto power, not emergency Sir, A declaration. is correct. A is the correct option. Only 18%. Okay, so A is the correct answer. बच्चे वीटो पावर आपको एसएसटी वाले सर समझाएंगे, बट फिर भी बता देता हूं कि अगर कोई भी डिसीजन हो रहा हो, अगर वो उसके अगेंस्ट वोट डाल दे तो वो नल एंड वाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वीटो। मतलब अगर सारे कंट्री कहें कि ऐसा करना और एक कंट्री कह दे नहीं करना, तो वो वीटो पावर होती है। ओके, एंड चेक इट बच्चे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए। इट्स अ जीके बेस्ड क्वेश्चन। चलिए कीजिए गेस। मेंबर नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन यू कैन टेल मी द आंसर, क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर आ रहा है। सर 193 193 सर 192। सर अभी अमेरिका ने भी विड्रॉ किया ना उससे। 193। अच्छा, लेटेस्ट गूगल करके बताओ, लेटेस्ट गूगल क्या बोल रहा है? Sir, 193. सर 193। सर 193। हाँ बच्चे, इसमें बिल्कुल, इसमें ना चेंजेस आते रहते हैं, किसी को कभी निकाल देते हैं, कभी ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो 193 इज द लेटेस्ट फिगर, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी सकता है, ठीक, इसको करेक्टली चेक कर लेना। हाँ जी, हाउ यू विल एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, 28th नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कितने कैंडिडेट को सर मेरा डाउट है एक। हाँ जी, हाँ कैरी ऑन बच्चे। सर कॉन्स्टिट्यूशन में सर कभी ऐसा होता है कि आर्टिकल 76 और भी सेक्शन भी बोलते हैं, सर ये आर्टिकल सेक्शन में डिफरेंस क्या होता है? बच्चे ये मैं आपको बता तो सकता हूं, बट अभी हम नहीं करेंगे। आप जब आपके पास एसएसटी वाले सर आएंगे ना, तो आप उनसे डिस्कस करना। ओके ओके सर। Sir, हाँ जी, सर मैं क्या डबल सिटीजनशिप वाला बता सकती हूँ क्या होती है डबल सिटीजनशिप इन यूएसए? हाँ यस यस यस, कैरी ऑन। Sir, actually, double citizenship in USA means that if a person a child is born, then he can, if his parents like one is an Indian and one is a citizen of US, then the child can have both then the child can have both the passports like of India and of USA, sir. And he's a valid citizen of India as well as USA. सर इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कोई कंट्री ऐसी है जिसका ट्रिपल सिटीजनशिप होता हो? नहीं चलिए, वो तो बाद में आ जाएगा, हम ज्यादा जा रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन बच्चे। यू कैन, हाँ इसमें देखिए बच्चे, आपको पता ही है फर्स्ट ओके है, सेकंड बाय नेचुरलाइजेशन, ये किसको पता है बच्चे? एनीबॉडी? व्हाट इज दिस?
सर आई थिंक वहाँ की जगह को अपना एक तरह से हैबिटेंट बना लेना। सर अगर हम हाँ। इंडिया में 12 इयर्स से ज्यादा कोई 12 रह ले years. तो वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में जाता है। If you stay in India more than 12 years, तो उसको नेचुरलाइजेशन से बाई क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप बन जाएगी। बाई रजिस्ट्रेशन तो आप ले ही सकते हैं, जैसे हम यूएसए में जाते हैं और उनकी सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट। ओके सर यस बच्चे। सर foreigners can acquire Indian citizenship by naturalization. Now come on to 41. 41. Read the question carefully. सर मेरे पोल में सिर्फ ऑप्शन ए आ रहा है सर। एक बार लेफ्ट करके दोबारा आ जाओ साहब, कोई प्रॉब्लम हो सकती है नेट वगैरह। ओके ओके सर। हाँ जी 41. Which of the following are civil rights? सर इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन से भी मिल जाती है? बिल्कुल। मतलब कि तीनों वो पैरामीटर्स ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों कंपलसरी है। मतलब तीनों में से आप किसी तरह से भी हो सकते हैं। एक तो हम अगर इंडिया में पैदा हुए हैं, हमारे मदर फादर इंडिया के ही हैं, ठीक है, तो वो तो फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था नेचुरलाइजेशन 12 ईयर, और थर्ड था कि अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तान से इंडिया में आना चाहता है तो प्रॉपर पेपर वर्क करे, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। हाँ जी कम ऑन टू दिस वन। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, कंट्रोवर्शियल तो नहीं, मतलब आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ रहा है। सर सिविल राइट्स और फंडामेंटल No, राइट्स में no, 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 difference? no, 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 no. Don't. Wait. First, I will show you the answer. Controversial answers provided by you. हाँ जी, अब कोई बताना चाहे? शरावरी, आपसे कभी बात नहीं हुई हमारी, माइक वाला सिस्टम आपका हमेशा बंद रहता है। रमनीत, श्री राम, Yes, sir. हाँ जी, व्हाट इज योर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन? सहजप्रीत, ये तो सभी रिस्पॉन्ड किया करो भी जल्दी से। Sir, I don't have an option. I don't know, sir. ओके बच्चे, सिविल राइट्स को जरूर पढ़ना। मार्टिन लूथर किंग ने, जहां तक मैं जानता हूं, इसके लिए काफी अपने कंट्री में किया था। तो इसका मतलब होता है बच्चे सोशल लाइफ, ठीक, तो हम इसको बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट वन। ओके, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, these are called civil rights. Okay, right to life and आप में से कितने बच्चों को सिंगल पोल ही आ रहा है अभी? Yes, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको पोल आ रहा है अच्छी तरह से बच्चे?
Yes, sir. अरे सर अभी नहीं आ रहा है मेरे पास। यस सर। sir, I had a doubt in question 42. 42। Yes, sir. हाँ जी Sir, बच्चे बोलिए। ये sir, Nagaland and Meghalaya, sir, both have their official language English. ओके, वी विल चेक इट। कहाँ से पढ़ा आपने? Ma'am, what is the सर answer गूगल for पे दे रखा है। उसको एक बार फिर से वेरीफाई। हाँ, यस यस। sir? What is the answer for the 41st question? बच्चे इसमें ना 41st क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। Okay, sir. ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन। एक और क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक। ये वाला बच्चे 51, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन क्वेश्चन है हमारा 51, एंड आई थिंक ये सबको आना चाहिए। गुरप्रताप सिंह, प्रीति, कोई भी नहीं बोल रहा अभी। लवेश, Sir, option B. योर ऑप्शन? Good evening, sir. रुद्र छाबड़ा, okay, very good. The options are Constitution Assembly. ओके, ये तो आई थिंक अब सबको पता ही होगा। दैट्स वाई 84% में हम इस पोल में चले गए बच्चे, 84%। एक बच्चे ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट बहुत आता है। हमारे इंडिया में फंडामेंटल अगर राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 60, the idea of fundamental duties is derived from very good। वेरी गुड लक्ष्मी। देखिए कितना इंटरेस्टिंग आंसर आपने दिए हैं, और इसीलिए आप वीडियो ऑन नहीं करते। बच्चे इसका राइट आंसर रशिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने रशिया से लिया है। ओके, नॉट फ्रॉम ब्रिटिश, नॉट फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज टेकन फ्रॉम रशिया। गॉट इट? यूएसएसआर भी बोल सकते हैं आप। तो इसको याद रखना,
ठीक। एक हमारे इंडिया में बहुत अच्छा आर्टिकल है, शायद इस पे पिक्चर भी बनी है अभी पीछे, 64। नहीं, वो आर्टिकल 15 था शायद। किस पे बनी है पिक्चर भी, याद है किसी को? आर्टिकल करके कुछ था। यस, एनीबॉडी? आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 था ना। चलिए, क्या था भी आर्टिकल Sir, 15? Article 15. सर 15 द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, वेरी गुड। उस पे पिक्चर बनी थी, तो मैं थोड़ा सा मिसकोट कर गया। चलिए, अब आर्टिकल 21 भी कुछ उसी तरह से है। और जो क्वेश्चन पिक्चर पे आएगा वो तो सारे करेंगे और कोई हो ना हो। 64। वेरी गुड। चलिए, हार्दिक, यू वांट टू से समथिंग? सर इसी के ऊपर आंसर देना था। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर आई थिंक आंसर शुड बी सी, राइट टू प्रोटेक्ट। ओके, एक और आंसर लेते हैं। यस, रोशन। Yes, sir. Sir, इसका option D. ओके, All of रितिका। these. ओके ओके, रितिका। Sir, I think option C, right to protect. चलिए, राजश्री। I have chosen B, right to livelihood. अच्छा, चलिए, रिया। फ्लोरेंस। So option B. बच्चे, इसका जो सही आंसर है, आई डोंट नो कि आप रीड करके दे रहे हैं या कैसे, या आपने कभी रीड किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑल द थिंग्स, राइट टू फूड, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्रोटेक्ट। ओके, तो इन आर्टिकल्स को भी जरूर देख लेना व्हेन यू गो फॉर एनटीएससी। तो डेफिनेटली वन क्वेश्चन इज देयर, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने 7th या 8th की एसएसटी में इसको जरूर स्टडी किया होगा, अगर मैं मेरे सही से याद है। हाँ जी, मतलब आपने ये आर्टिकल देख रीड जरूर किया होगा। हाँ जी, टेल मी, इज इट सो और नॉट? यस सर, किया था, याद आ गया। पहले भी याद आ रहा था कि 21 है, लेकिन याद नहीं आ रहा था कौन से चैप्टर में पढ़ा है, कौन से क्या था। So this was in 7th class. चलिए, एक सर सिविल राइट्स सभी कंट्रीज के सेम होते हैं या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनमें? राइट्स तो बच्चे हर एक कंट्री में थोड़ा थोड़ा वेरी करते हैं। अब जैसे मैंने एक चीज देखा कि बड़े कई बार फनी सी ड्यूटीज भी होती हैं। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो ब्रिटिश में आप पब्लिक प्लेस पे नाक में उंगली नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ऐसा भी आपने अगर रीड कीजिएगा। ठीक है, तो अब ये भी एक आपका मतलब एक लॉ है। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनमें आपने भी कभी ना कभी ऐसा कुछ फनी, ब्रिटिश में है या मतलब किसी कंट्री में डेफिनेटली है, मैंने रीड किया, मेरे हिसाब से वो ब्रिटिश में ही है। रोशन। Sir, sir, in Singapore we cannot chew gum in the public. हाँ, यस यस, ठीक। पाकिस्तान में भी पतंग उड़ाना शायद गैर कानूनी है, अगर मैं सही हूं तो। बट अच्छा, पृथ्वी कह रहा है वी कैन नॉट वियर ब्लू जीन्स इन नॉर्थ कोरिया। ये तो गजबी है अभी। चलिए, लेट अस स्टार्ट। 35th,
पेयर ऑफ कंट्री आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक ये वार के ऊपर जरूर क्वेश्चन आते। 35th क्वेश्चन, सही बात है, नॉर्थ कोरिया में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वहां तो किंग शुम जो करके आ रहे हैं उनके, ठीक है। ओके, 35th, पेयर ऑफ कंट्रीज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब हाँ जी बच्चे, आई एम एंडिंग द पोल। तो आपको पता है बच्चे, दो तरह के पेयर बने थे, एक यूएसए की तरफ और एक इनकी तरफ थे, यूएसएसआर। तो ऑप्शन ए इज द राइट। ओके, एक और मैं आ रहा हूं बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन ना आपकी मल्टी ऑप्शनल में आते। जैसे ये देखिए, जो मैं भी क्वेश्चन आपके साथ करूंगा, उसने कहा मैच द पेयरिंग 47। इसमें अगर आपको एक भी चीज आ जाती है बच्चे, तो यू विल गेट द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, अगर आप एक भी इसमें आपको आंसर आता है तो यू विल गेट इट राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूएसए और यूएसएसआर एक थे, बिल्कुल अनीशा की बात से हूं, इसलिए जर्मनी हारा था सेकंड वर्ल्ड वॉर। वेरी गुड। बी आर अम्बेडकर, उनके साथ कंपेयर कर लीजिए बस, किसके साथ मैच करेंगे, बाकी अपने आप फिट आ जाए। सेकंड किसके साथ मैच करना चाहिए, सी के साथ। देवादत्तन ने हमें एक अपडेट दी है, जर्मनी, इटली, जापान ऑन वन साइड, यूएस, यूएसएसआर एंड यूके, फ्रांस ऑन अदर साइड। हाँ जी, 47, इसका बच्चे एक बड़ा सिंपल सा है, सेकंड किसके साथ मैच करना चाहिए, सी के साथ। बट बड़ी प्रॉब्लम है, ये 3 में मैच कर रहा है सेकंड सी के साथ, तो ये पर्पस तो अपना सॉल्व नहीं हुआ। ओके, नाउ फर्स्ट मोतीलाल नेहरू, तो इसलिए शायद आपको इनके बारे में ज्यादा ना पता हो। राजेंद्र प्रसाद, अक्षत। यस सर, आंसर बताना था। बोलिए बोलिए बच्चे। सर इसका ऑप्शन बी होगा। वेरी गुड, इसका हाँ बोलिए बोलिए। सर क्योंकि 9th के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बच्चे, ये ना सारे क्वेश्चन 9th और 10th के हैं। ओके, तो जो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, यू बिलीव इट और नॉट, ये सारे क्वेश्चंस आपने 9th 10th में आप रीड कर चुके होंगे, और आई विल टेल यू श्योरली
कि एनटीएससी में आपकी 9th 10th से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, यस अनुज, वांट टू से समथिंग? No, sir. Just I want to say that answer, but अच्छा, मेरे को टेल मी अनुज, यू आर इन 9th और 10th? sir, in 9th. But you are also taking the classes of 10th. Am I right? No, sir. No, sir. 9th standard. Today only morning I have participated. In 10th? No, sir. 9th. Okay, 9th. Okay, that's all. कोई और अनुज होगा शायद। Maybe. Let us start. Next one questions. ठीक? Now we are starting with the next one question. Be ready. अच्छा, कंफर्टेबल है ना क्वेश्चन? ज्यादा दिक्कत वाले तो नहीं है? Everybody. Sir, all the questions are ठीक good है। from NCERT class 8, class 9th and class 10th only. 10th. Definitely. You will get there. बच्चे, दैट्स व्हाई आई वांट टू से कि अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से रीड कर लोगे ना, क्वेश्चन उन्हीं में से आए। Excuse me, sir. स्पेसिफिकली सेट मैं मैथमेटिक्स के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, बट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट साइंस एंड एसएस। यस बच्चे। सर मैं ये पूछ रहा था, आपने जो एक मैचिंग वाला इसके अंदर अभी जो आपने किया था, एक बार उस पे आएंगे? सर उसके अंदर आपने बोला कि अगर कोई एक भी सही हो जाता है आपका मैच, तो फिर आपको उसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा बच्चे, ये आप गलत इंटरप्रेट करके। मैंने उसमें कहा कि अगर आपका एक भी सही मैच हो जाता है ना, आपको एक भी आता है, तो इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड द राइट आंसर। अब जैसे देखिए, हमें ये पता था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो सी था, तो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो हमने देखा कि सेकंड में सी किसका है, देखो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, और डी में भी आ गया, तो हम तो फंस गए। तो इसका मतलब एक से काम नहीं चलेगा, तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा। अगर हम मोतीलाल नेहरू जी की बात करें, तो अगर आप जानते हो कि उन्होंने प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1928, ओके, तो ये किसके साथ आ रहा है? फर्स्ट का डी, ये जस्ट बी में ही आ रहा है, जस्ट बी में आ रहा है ना, तो अब आपको और देखने की जरूरत नहीं है, गो अहेड विद दिस। ओके सर, इस तरह से मैंने बताया। बट जो ना इजी आंसर होते हैं वो मल्टी दे देता है, ये हमसे भी ज्यादा तेज है, ठीक है? ओके तो ये सर। उसको मल्टी ऑप्शनल दे देगा, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट। हाँ जी, नेक्स्ट आइए क्वेश्चंस में। ये मेरा बच्चे थोड़ा सा टेस्ट था जो मैं आपके साथ कर रहा था, दैट इज अबाउट एनटीएससी। ओके, ओके सर। हाँ जी। Sir, we are on which question right now? You are? Sir, we are on which question right now? No. मैं अभी बता रहा हूँ बच्चे, जस्ट वेट। अच्छा, एक चीज कीजिएगा बच्चे, ये आपको 75 क्वेश्चंस मैं पीडीएफ भी भेजूंगा इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, और ये आपके पास अपडेट हो जाएगा आपके ऐप पे भी विद आंसर्स। तो इसको श्योरली कीजिएगा, मैंने काफी लेंथी टाइम दिया है इन क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, ठीक? एक छोटा सा क्वेश्चन, वर्ड की कुछ ना बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप जानते हो एक पेटा है बच्चे, PET। हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन PETA? आपने देखा होगा कई बार आदमी जानवर से बन के बैठे होते हैं। एनीबॉडी? Yes, sir. Sir, can I say that, sir? It's sir. It is that people for the ethical treatment of animals, sir. ये सर हुआ था सर, एक ये इसका सर जो सिंबल है सर वो बियर का है, भालू का, और सर इसको सर एनिमल को सर कुछ प्रोटेक्शन करने के लिए से ये आंदोलन किया गया था। एनिमल प्रोटेक्शन के लिए ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल इस तरह की ना कुछ वर्ड में बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन पे आपको थोड़ा सा देखना होता है। बट हियर वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 72। टेल मी 72 आंसर नहीं बोलना किसी ने।
Yes, very good. Very good. Declaration of Human Rights. ऑप्शन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ओरली पूछूंगा आपसे, आपने मेरे को यस नो करते जाना है। क्या करते जाएंगे? यस और नो। ओके। आपने बच्चे ECI सुना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यस सर। सबने सुना है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके। Yes, sir. अब आपको मेरे को बताना है कि ये लोकसभा के लक्ष्मी, आपका माइक ठीक नहीं है बच्चे, इसको ठीक करो थोड़ा सा। लोकसभा, यस और नो, इलेक्शन कमीशन क्या लोकसभा के इलेक्शन करवाता है? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट राज्यसभा। No, sir. No, sir. सर। No, sir. नो। यस सर। अच्छा, सर इनडायरेक्टली वोट होता है ना सर। तो इनडायरेक्टली कोई तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन्वॉल्व होती होगी ना, प्रेसिडेंट। नो सर। यस और नो? No, sir. अच्छा, लोकल नो बॉडीज। सर। नो सर। नो सर। No, sir. सर लोकल बॉडीज पर नो सर। बच्चे मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको जरूर रीड कीजिएगा। हार्दिक। इसको अपडेट कीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप मिस कर रहे हैं। अर्नव। अनुजा। Yes, sir. What do you want to say about this question? बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन की उसमें होते हैं, राज्यसभा के भी उसी में होते हैं, और लोकसभा की भी उसी में होते हैं। लोकल जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता। ओके। सर राज्यसभा? राज्यसभा भी वही करवाते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो मैं आपको कह रहा हूं बच्चे, फिर से देखिएगा, जो इलेक्शन कमीशन होता है इंडिया नहीं, जो मैं आपको बोल रहा हूं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन मतलब मैंने इंडिया इसलिए जोड़ दिया, ठीक है। तो वो आपके लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, जबकि लोकल बॉडी के इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. यस। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आप सब मिस कर गए। अब आई थिंक आपने चेक भी कर लिया होगा अभी तक।
यस सर कर ली। चलिए अब आपको थोड़ा सा नई चीज पे लेके आता हूं। बी रेडी। पहले तो आज वीडियो ऑन कीजिए फॉर 10 मिनट्स एवरीवन। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। एक छोटा सा क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, ठीक? आप ये सारे सिंबल जानते हैं बच्चे, आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत है, ठीक? नो इतना? चलिए जल्दी से मेरे को इनको बता दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सर जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है बच्चे, इनमें से कौन सा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सर जिंक। सर जिंक। सर जिंक। चेक कर लीजिएगा बच्चे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा आप गलत हो, मैं तो कह रहा हूं चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, सभी बोलिए भी। अब आई गॉट ओनली 2 आंसर्स। सर एल्यूमिनियम। चलिए इनको हम ABCD बना लेते हैं, अभी बोला तो किसी ने कुछ है नहीं। आई वांट टू चेक दिस क्वेश्चन। अच्छा कॉपर भी आ गया, ये तो कमाल ही कर रहे हो बच्चे। Sir, the same question that which of the metals is extracted by electrolysis? हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस क्वेश्चन इज सेम, इनको ABCD बना दीजिए। कोई कॉपर कह रहा है अभी, कोई आयरन कह रहा है, कोई जिंक कह रहा है और कोई एल्युमिनियम कह रहा है। इससे पता चलता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। I checked on Google. The answer is zinc. नहीं, गूगल में चेक करने की क्या जरूरत है बच्चे, ये तो हमें आना चाहिए, इतना कॉमन प्रोसेस है ये। सर आपने बोला था कि चेक कर लो आप अपना आंसर। और गूगल के अलावा और कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है ना। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, सही बात है। अगर आपको पेपर में ये कह दें भी आप एक मोबाइल लेके जा सकते हो, तो बस एवरीथिंग इज ऑन गूगल, चाहे गूगल गलती बताता रहे। ठीक, टॉप नहीं करेंगे, बहुत सारे गलत करेंगे, बिकॉज उसमें मेरे जैसों ने बहुत गलत आंसर लिखे होते हैं। गूगल पे जिंक का मुझे मिला नहीं दिखा। देखो आप गूगल में कभी भी उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं चेक करते, बस जो भी आपने क्लिक किया, जो पहला आंसर आ गया आप वही भर देते, चाहे मेरे जैसे को आता हो चाहे ना आता। ठीक, तो आपने कभी उसको चेक करने की कोशिश की है? अब आप देखना, जब आप 10th में जाओगे ना, तो आपकी डेट शीट आने से पहले 5-6 डेट शीट आएंगी गूगल पे, ये और बिल्कुल साइन सुन उसी तरह से किए होंगे, उसी तरह का फॉर्मेट होगा, सारी फेक। ओके, और अभी जो मैंने आपको सिलेबस सेट करके भेजा 9th और 10th का, तो इसका भी बहुत कुछ बन के आ गया था। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज कुछ सिलेक्ट करके रखे थे कि मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन होती है बच्चे। अब आप ऐसे मत समझना कि मेरे को ये सारे यार, ये तो मैंने रीड किए थे, आपसे पूछ रहा। ओके, ठीक, फिर से चेक कीजिए। बायोलॉजिकल, आज ना एक बहुत अच्छा जोक आया
तो एक सरपंच थे, तो वो घर पे आके रोने लगे। सरपंच जानते हो ना, विलेज Yes, हेड। sir. तो वो घर पे आके रोने लगे, तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या बात होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 साल पहले स्कूल में गया था और मैं स्कूल में ये अनाउंसमेंट कराया था कि जिस बच्चे के 95% मार्क्स आएंगे मैं उसको 11,000 रुपए दूंगा। समझ गए? Yes, sir. तो इस बार वाले रिजल्ट में एवरीवन गॉट 95। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। सर इन विच सब्जेक्ट? नहीं बच्चे, मैं तो जोक सुना रहा हूँ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। अच्छा, मेरे क्वेश्चन आपसे ये है बच्चे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो सबसे लीस्ट होती है, ठीक है, किसमें? सीवरेज, सी वाटर, प्योर वाटर और पोल्यूटेड वाटर। Sir, we have to tell which demand. Sir, pure water. Sorry, sir, sea water. इन सब में से किस में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड लीस्ट होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ डैश इज द लीस्ट। क्योंकि सर सीवेज में ऑक्सीजन चाहिए क्यों हमें? तुक्के मारे हैं सारे, मेरे पास ऐसे आंसर आ रहे हैं एनसीईआरटी हैरान हो जाएगी। ठीक, अच्छा, सीवरेज, उसमें तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं बच्चे नीचे। कभी आपने देखा हो सीवरेज साफ करने वाले, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं नीचे अपने साथ। आर्टिकल 15 में तो देखा है कि वो सीधे ही नाक बंद करके चले जाते हैं। बिल्कुल, प्योर वाटर में कम होती है डिमांड। ठीक, हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा हूँ या आपको क्वेश्चन समझ ना लगे। प्योर वाटर का मतलब ही होगा जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट फुल होगा, जितना उसमें रिक्वायरमेंट है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन एक बार बता सकते हो होता क्या है प्रॉपर्टी? ये तो अभी बच्चे कोरोना में बड़ा चला था ऑक्सीजन वाला, तो अभिजीत से पूछते। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो लिक्विड है बॉडी में जाती है सर, जो यूज की जाती हैं सर, जो स्टोर की जाती हैं सिलेंडर्स में, एक्सट्रैक्ट करके एयर में से, और सर मेडिकल की फील्ड में यूज की जाती है। यूज की थी। ठीक, तो ये आपके पास क्या था? अच्छा, एक का आपने सुना होगा बच्चे, ये मैंने क्वेश्चन बता दीजिए सर, अच्छे से समझ नहीं आया कुछ। क्वेश्चन इज दिस बच्चे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स फिल इन द ब्लैंक्स इज द लीस्ट, और इनमें से 4 में से हमने कुछ फिल करना। एंड आपका रिजल्ट देख लीजिए पहले, ये मैं बताना भूल ही गया, दिस इज योर रिजल्ट, बट द करेक्ट आंसर इज सी। या तो आप क्वेश्चन गलत समझ गए इसलिए सीवरेज में चले गए सारे, ऑप्शन पे चले गए सारे। ओके, Sea water. ओके, अच्छा, अब मैं एक चीज पे आ रहा हूं, जस्ट सी दैट। मैं अभी आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगा, चेक इट। जस्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने लगा।
आई थिंक आपके पास मेरी स्क्रीन आने लगी होगी। यस यू सर। गॉट इट? आने Yes, लगी sir. ना Yes, बच्चे? sir. ये मैंने आपका टेस्ट अपलोड कर दिया, ठीक? ये मेरा पैनल है, आप साइड में ये आंसर आ रहे होंगे आपके पास, ये वाला ऐसे, ठीक? अभी मैं इनको ग्रीन करूंगा तो ये 75 क्वेश्चंस हैं जो आपको आज मिलेंगे। ये ऐप का पैनल दिखा रहा हूं बच्चे, मैं ऐप का, ठीक? तो जैसे ही मैं सेव कर दूंगा ये टेस्ट लॉन्च हो जाएगा, और जैसे ही ये टेस्ट लॉन्च होगा तो ये आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक? Sir, already there on the app now. यस Yes, sir. It Sir, is already there on the app now. I can attempt the test. I'm attempting. हाँ, बट आई एम असाइनिंग द आंसर ना। अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे ना तो वो आपको अभी आंसर नहीं देगा, Okay, sir. क्योंकि मैंने इधर से उसको असाइन नहीं किया। Okay, sir. sir, also post this assignment in our WhatsApp group, sir, because we can solve there, because in that we get list. Yes. You can solve it. I will send it in your WhatsApp group also. You will solve it, read it there, and then fill the answer on app to get the correct information, which one is the right one and which one is the wrong one. Okay? Okay, sir. Okay, that's all for the day. और कल वेडनेसडे आपसे मिलते हैं बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी हमारे पास 1 वीक है। तो मैं नहीं मैथ तो अभी हो गया, मैथ को हम एक बार फिर से लेंगे। मैथ की आपको असाइनमेंट आती रहेंगी ऐप पे, बट हम मैथ का एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक करेंगे जो आपको पहले मैंने कभी नहीं करवाया। सर मुझे सर कोडिंग वाला है ना सर, मैथ का पार्ट, सर वो समझ नहीं आ रहा। कौन से वाला? सर कोडिंग जो कोडेड होता है कि लेटर्स कोड करके देते हैं, तो सर वो वाला पार्ट एक बार करवा दीजिए सर, उसका सेक्शन रेडी। चलिए, एक बार तो मैं कल उस वेडनेसडे को कुछ नया करवाऊंगा, कोडिंग हम कर लें डेफिनेटली। Sir, some of the questions are based on that alphabetical letters, sir, and it will be addition, subtraction, multiplication, division. हाँ बच्चे, ये सारे ही काफी अच्छे हुए हैं, बट वी कैन रिपीट इट, ठीक? ओके, लक्ष्मी बच्चे चेक योर इंटरनेट, ठीक है? तो कोई ओके बच्चे, दैट्स ऑल फॉर द डे। मीट यू ऑन वेडनेसडे। यस कैरी ऑन, एनीवन? सर रूल बताना था आपको सर, साउथ कोरिया का सर। अच्छा। नॉर्थ कोरिया का सर बिल्कुल सर, आप बताइए। सर नॉर्थ कोरिया में वहां पर किससे भी बात करते समय या फिर सर ऐसे भी सर आप नॉर्थ कोरिया नहीं सर बोल सकते सर, आपको सिर्फ कोरिया बोलना पड़ेगा। और अगर नॉर्थ कोरिया बोल दिया तो सर सजाए मौत होती है सर। ये तो ज्यादा ही जबरदस्ती होगी भाई। यस सर, तो वो किम जोंग उन ने सर बनाया है। नहीं, आपने रीड किया है कि टीवी पे देखा है? सर इंस्टाग्राम पर सर स्क्रॉल कर रहा था सर, वहां पर पड़ा था। अब आई कैन नॉट से ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंस्टाग्राम पे, तो बट चलिए फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है? चेक कीजिए। सर ऑस्ट्रेलिया में था कि आप लाइट बल्ब आप चेंज नहीं कर सकते अगर आप लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन नहीं हो, बट अब वो लॉ चेंज कर दिया गया है। पहले लॉ था वो बच्चे पहले होते होंगे, पहले तो बहुत से लॉस थे बच्चे, बहुत से, ठीक? अच्छा, पृथ्वी कह रहा है वी कैन नॉट कॉपी countries there, sir, that वी कैन in कॉपी Africa, हेयर sir. स्टाइल ऑफ किंग जोंग उन, ये भी लॉ है। सर मिलान, इटली में मिलान जो सिटी है वहां पे लॉ है कि आपको पूरे टाइम स्माइल करना है, अगर आप सिवाय हॉस्पिटल्स और फ्यूनरल्स के पूरे टाइम आप स्माइल ही करना पड़ेगा आपको। और अगर आप इंडिया में करने लग जाओ तो क्या कहेंगे लोग? पी के आया। चलिए sir, place is there in sir Africa, sir, that Eritrea. In that, sir, every man have to marry with two girls, otherwise they will be arrested, and if the girl is not allowed to marry, sir, she will be get arrested. बच्चे, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ एरिट्रिया के बारे में। जब चलिए पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।
ठीक।